नमस्ते, मेरा नाम है माधव और आप देख रहे हैं किसान तक। आपने देखा होगा, सुना होगा, किसान तक पे भी हमने खबरें चलाई कि जब किसानों की बारिश की वजह से, ओलों की वजह से या किसी और वजह से फसलें ख़राब होती हैं, तब उनका सैटेलाइट के ज़रिए एक एस्टिमेट लगाया जाता है कि क्रॉप में कितना डैमेज हुआ। इसके अलावा फिजिकल वेरिफिकेशन एक अलग प्रोसेस होता है। तो एक स्टार्टअप है, एक कंपनी है हेक्सागन करके, जो सरकार को और बीमा कंपनियों को ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराती है ताकि सैटेलाइट के ज़रिए वो एस्टिमेट निकल सकें। तो ज़्यादा बातचीत हम इनसे करेंगे सर से। सर, आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम सुमित है। सुमित जी, हमें बताइए कि आपका बेसिकली आपकी कंपनी का क्या काम है और जो एग्रीकल्चर रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें आपका क्या रोल रहता है? तो इसमें हमारा जो कंपनी का नाम है वो हेक्सागन है। तो हमारे जो सोल्यूशन है वो सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग, हमारा एग्रीकल्चर का एक डिवीजन है जिसमें कि हम लैंड लेवलर वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जाकि आपकी खेत की जुताई वगैरह जो काफ़ी अच्छे से हो सके। वो लेज़र बेस्ड रहता है, ऑटोमेटिक रहता है। तो उसमें आपका जो आपका प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होती है उसकी वजह से, बिकॉज आपका क्या है, प्रॉपर खेत की जुताई हुई है। दूसरा क्या है कि अगर आपका लेवल अच्छा होता है तो उससे आपका सिंचाई भी अच्छी होती है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत क्या है कि जो आप फूड सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, अगर हमको फूड सिक्योर होना है प्रॉपरली, तो उसके लिए हमको अपने एग्रीकल्चर के ऊपर, कृषि के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, हमारा प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ होना चाहिए। और साथ साथ क्या है, पानी की कमी है ही है, वो पूरे बहुत ही नोन है। तो हमको पानी को भी ऑप्टिमाइज़ करना है ताकि अच्छे से उसका यूज़ हो सके। तो उसके लिए लेवलिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका प्रोडक्शन को इंक्रीज के लिए। प्लस आपका जो पानी है वो उसको वेस्ट जो है उसको मैनेज करता है काफ़ी हद तक। तो इसलिए लेवलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके अलावा जो दूसरा है वो सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग है। तो वीडियो हमारे जी हाँ, ये वीडियो चल रहा है। तो इससे क्या रहता है कि आपका जो सैटेलाइट है कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहता है। तो हर 7-7 दिन में वो फोटोग्राफ खींचता है किसी भी एक जगह की। 7 दिन का इंटरवल रहता है, 5 दिन का इंटरवल रहता है, डिपेंडिंग अपॉन सैटेलाइट टू सैटेलाइट। उससे क्या रहेगा कि आपका जो फसल बीमा योजना कंपनीज़ हैं जैसे, वो क्या डायरेक्टली मॉनिटरिंग करती रहती है हमेशा। और जैसे भी जब आप नोटिफाई करते हैं कि इतना एरिया आपका डैमेज हो गया बिकॉज ऑफ रेन, ज़्यादा रेन या फ्लडिंग या फिर ओलावृष्टि के कारण, तो उससे क्या है, उनको फील्ड पे बार बार जाके वेरीफाई नहीं करना पड़ता। उनको टाइम जो है वो काफ़ी बचत होती है उससे। तो वो बिकॉज कॉन्टिन्यूसली मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो उनको पता रहता है कि कितना कितना एरिया में फ्लड हुआ या आपका हेल स्टॉर्म वगैरह हुआ, जिसकी वजह से कितनी की फसल में खराबी हुई है। तो जो खराबा योजना है, बल्कि जो खराबा होता है फॉरेस्ट आपका कृषि एग्रीकल्चर में, उसको वो मॉनिटर कर सकते हैं। और आज से क्या होगा, आपका जो DBTs होते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स होते हैं, वो भी थोड़ा जल्दी फास्ट होते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि जिस तरह से आप सैटेलाइट इमेजेस की बात कर रहे हैं, तो जब हम फील्ड पे जाते हैं, किसानों से बात करते हैं, तो लेकिन उनकी एक कंप्लेंट रहती है कि हमें जितना नुकसान हुआ उतना हमें मुआवजा या कॉम्पनसेशन नहीं मिला। तो वहाँ क्या कमी रहती है? क्योंकि सैटेलाइट तो झूठी इमेज तो नहीं दे सकता। तो वो उसमें कोई बीमा कंपनी की तरफ से कुछ प्रॉब्लम होती है या क्या, उसमें समझाइए थोड़ा। जी, उसमें क्या है कि बिकॉज सैटेलाइट मॉनिटर कर रहा है, अभी जो जितना भी चल रहा है ये बहुत ही माइक्रो लेवल में चल रहा है, पूरे इंडिया लेवल में वो मॉनिटर कर रहे हैं। तो अभी जो है, अब नेक्स्ट फेज़ में क्या है कि स्टेट जो है भी मॉनिटरिंग करेगा उसको। जो जैसे जैसे अब स्टेट जब करेगा तो वो थोड़ा माइक्रो लेवल में होगा। तो जो कमियां जो पहले रह चुकी हैं, मतलब आपका अगर जो मुआवजे में थोड़ी कमी है, तो उस चीज़ गैप को जो है अभी फिल करेंगे उससे, बिकॉज अभी थोड़े माइक्रो लेवल में काम करेंगे। आप थोड़ा सा हमें समझाइए भी कि जो वीडियो चल रहा है इसके ज़रिए बता दीजिए कैसे। ये वाला तो हमारा एक्चुअली जो एक नया प्लेटफॉर्म है एग्रॉन करके, तो ये प्रिसीजन फार्मिंग के लिए है, जो कि हम इंडिया में लाना चाह रहे हैं अभी। ये इसके बारे में थोड़ा सा। जी हाँ, इसमें क्या है कि आपका पूरा ऑटोमेटिक तरीके से हम इसमें फार्मिंग कर सकते हैं। तो इसमें आपको जो बीज रोपाई से लेके फर्टिलाइज़र डालना और पानी डालना, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक मशीन कंट्रोल के थ्रू होता है ये। और आपके इसमें जो है आपका काफ़ी बड़ा जो कमांड कंट्रोल सेंटर होता है, जिससे कि आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े खेतों को मैनेज करने के लिए रहता है। तो अगर आपके पास लैंड होल्डिंग काफ़ी बड़ी है तो उसमें हम इसको लेकिन इंडिया में तो लैंड होल्डिंग काफ़ी कम है लोगों के पास। तो ऐसे में क्या सक्सेस हो पाएगा ये? हाँ, इसके सक्सेस का क्या है कि इसके 2 हैं। एक तो कुछ स्टेट में ही हो पाएगा फ़िलहाल, जो हम अभी जो सोच रहे हैं। दूसरा क्या है कि अगर आप जो बड़े बड़े जैसे कॉरपोरेशंस होते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए ITC हो गया, वो क्या करते हैं, बहुत सारे खेत जो किराए पे ले लेते हैं। तो जी हाँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। उस केस में जो बड़े कॉरपोरेट हैं ये इसको मैनेज कर सकते हैं, बिकॉज वो एक साथ बहुत सारे खेत लेते हैं। काफ़ी कॉस्टली भी होगा ना? जी हाँ, ये थोड़ा कॉस्टली है, इसलिए ये जो लैंड होल्डिंग अगर आपका बड़ा हो तो उसके लिए है यार। तो इसलिए अभी हम इंडिया में इसको ला नहीं पाए हैं, बट दूसरे सॉल्यूशन जो हम वो इंडिया में अभी भी कर रहे हैं। या एक आखिरी सवाल ये भी है कि हम देखते हैं, जैसे जिस तरह से मैं एग्रीकल्चर कवर करता हूँ, ग्राउंड पर जाते हैं, किसानों से मिलते हैं, टेक्नोलॉजी तो आई है खेती में, बहुत सारी चीज़ें पुराने तरीके ख़त्म हुए हैं, लेकिन आप
मार्केट में हैं, चूँकि आप कंपनी चलाते हैं तो एम्प्लॉई हैं वहाँ, आपका क्या एस्टिमेट है किस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और खेती में किस तरह से नए इनोवेशंस हो रहे हैं? हमारा एक्चुअली मॉनिटरिंग और उसमें अभी ज़्यादा है, तो इसलिए मैं उस बारे में ज़्यादा कमेंट तो नहीं कर पाऊँगा। बट टेक्नोलॉजी क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या कुछ आने वाले समय में टेक्नोलॉजी ही इसको जो हमारा फूड प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करेगी, उसमें तो कोई शायद दो राय की बात नहीं है। बिकॉज जो क्लाइमेट चेंज होता है जिसकी वजह से हमारा जो रेनफॉल के पैटर्न बहुत चेंज हो गए हैं, उसको हम ट्रेडिशनल तरीके से टैकल नहीं कर सकते। तो इसलिए टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन तो आना ही है, उसके बगैर हम अच्छे से प्रोडक्शन को इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। तो खेतीबाड़ी में जिस तरह के इनोवेशंस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रही हैं, इस तरह की खबरें किसान तक अक्सर करता रहा है, आगे भी हम करते रहेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप बने रहिए किसान तक के साथ। शुक्रिया।